बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकर्रर बड़ाइच। आज हम एक बहुत बड़े सोशल डायलेमा, एक बहुत बड़े अलमिया पे बात करना जा रहे हैं। वो है तलाक। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तलाक की शरह पहले से तेजी से बढ़ती जा रही है। ये पहले वेस्टर्न सोसाइटी का खासा था कि वो अपनी मर्जी से इकट्ठे रहते थे और वो बहुत जल्दी तलाक ले लेते थे एक दूसरे को या दे देते थे, और उनका ख्याल था कि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो हम करने जा रहे हैं, और किसी भी वजह से अगर हम आपस में नहीं चल पा रहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दें, और उसकी उन्होंने शराइत भी तय की थी और उसी के मुताबिक वो चल भी जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे ये रेशो बहुत कम थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह, उसकी मल्टीपल रीजंस थी, लेकिन एक वजह मैं जो सबसे पहले बयान करूंगा वो ये थी कि एक जमाना जो हमारा एक एज थी, एक जमाना था कि जो फैमिलीज थी उनकी टाइज ज्यादा थी। खुशी और गमी के मौकों पे लोगों का, क्योंकि तलाक के लिए जरूरी है कि पहले हम ये भी देखें कि उसकी वजूहात के लिए कि रिश्ते कैसे हो रहे थे, शादी किस तरह हुई, वो कौन से पैरामीटर्स थे जिन पे या किस रीजन से शादी हुई, शादी की वजूहात क्या थी। तो एक था कि हम उस वक्त, मैं जब थोड़ा पुराने जमाने की बात करूंगा, तो एक बहुत अच्छा टूल था, एक बहुत एडवांटेज था कि फैमिलीज जो हैं खुशी और गमी के मौका पर एक दूसरे के घर स्टे करते थे, और वो मल्टीपल डेज के लिए भी स्टे करते थे। उसका एक फायदा होता था कि वो और क्लोजेस्ट रिलेटिव्स को एक दूसरे को जानने का मौका मिलता, तो वो उनमें से जो मैच है वो ढूंढ लेते थे। बच्चों के रिश्ते करने आसान थे कि कोई फैमिली रुकी हुई है, उन्होंने देखा कि बच्ची जो है वो बड़ी सुगड़ है, बड़ी समझदार है, तो उन्होंने कहा कि जी इसका मेरे भतीजे के लिए रिश्ता हो जाए या फलां के लिए हो जाए, व्हाटएवर। इसी तरह वाइस वर्सा। अब चूंकि ये ऐसा एक हो गया, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ही इस तरह का हो गया है कि खुशी हो तो मैरिज हॉल पे हम शादी के लिए जो सब लोग जाते हैं वो 2 घंटे मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम है। और इसी तरह गमी का भी हो गया कि अगर कोई फौत की है या कुछ इस तरह की है तो वो भी मैक्सिमम 2 घंटे। तो वो जो सोशल इंटरेक्शन था, जो एक बहुत बड़ा सोर्स था फैमिलीज की बाइंडिंग का, वो अब नहीं रहा। तो ये एक मेजर रीजन थी। इसके अलावा अब बहुत सारी चीजें बहुत बुरी तरह, मतलब बड़ी चेंज हो गई, बिल्कुल फ्लिप साइड ऑफ द, आप उस तरह चेंज हुई। तो उस चेंज ने मुआशरे में जो है वो ये रेशो बढ़ाने में उसका भी रोल है बहुत ज्यादा। लाइक अब मैं इन दिनों में देखूं तो रिश्ते जो हैं वो चूंकि कह ले कि 3rd 4th लेवल पे एक दूसरे को जानते हुए होते हैं, तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती कि जिन 2 बच्चों की शादी होनी है, लड़का और लड़की की, उनकी आदत आपस में मिलती हैं, उनकी जो चॉइसेस हैं या जो भी वो, मतलब व्हाटएवर इट इज, दे आर अलाइक। तो अगर वो एक जैसे हैं या वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले हैं तो फिर जाहिर है निभाव हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं हो रहा। उसकी मेन वजह रिश्तों में जो, मतलब ये सोशल डिस्टेंस जो है उसने बहुत ज्यादा अदा किया। इसके अलावा को एजुकेशन को देख लें। अब बच्चों की तालीम जो है वो को एजुकेशन है, वो आपस में वहीं मिलते हैं, और ज्यादातर अब रिश्ते जो हैं वो इसी तरह हो रहे हैं कि इसको आप लव मैरिज कह लें। तो वो एक फैमिलियां एक दूसरे को नहीं जान रही होती, लेकिन रिश्ता हो गया। अब वो आपस में भी एक डिफरेंट पैरामीटर्स में, डिफरेंट माहौल में थे, लेकिन शादी के बाद जाहिर है जिम्मेदारियां, दूसरी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है जो को एजुकेशन है। और ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी का एक और भी अलमिया है कि ये मेन डोमिनेट सोसाइटी समझी जाती है। तो जो मर्द हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं,
ये एक बहुत बड़ी रीजन है। ये तो खैर शुरू से ही है, लेकिन अब ये थोड़ी ज्यादा हो गई। वो ज्यादा इसलिए नहीं हुई कि मर्द जो है वो सुपीरियर ज्यादा समझना शुरू हो गए, नहीं, अब खवातीन समझती हैं कि हम इंफीरियर नहीं हैं। हम अब आप देखें डिफरेंट, आपको डिफरेंट जो इस वक्त स्लोगन्स हैं कि जी हम बराबर हैं, हम एक जैसा सलूक और एक जैसा बच्चों बेटियों के साथ अच्छा सलूक क्यों नहीं पेरेंट्स करते, बच्चों बेटों के साथ ज्यादा क्यों करते हैं। तो इस किस्म के डिफरेंट स्लोगन्स जो हैं, उसने ये अवेयरनेस तो दे दी कि नहीं जी बेटियों के भी हकूक उतने ही ज्यादा हैं, लेकिन अभी तक मुआशरे ने वो एक्सेप्ट नहीं की। और जो मर्द हजरात हैं वो अपनी इजारादारी अथॉरिटी जो है वो कायम रखने के लिए ये करते हैं। आपको मैं थोड़ी मतलब ये इन वजूहात और भी मल्टीपल रीजंस हैं, मैं उस पर बात करता जाऊंगा कि आप देखिए कि ससुराल हमारे यहाँ पे दोनों तरफ के ससुराल, उनका चूंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उनका बहुत रोल मैटर करता है कि आपने सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं, आपने पूरी दो फैमिलीज ने या मल्टीपल फैमिलीज ने आपस में गुजारा करना है। तो वो भी है इसमें। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी रीजन जहेज या लालच की भी है, जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। दुनिया में तो ये बहुत कम है, इंडो पाक में ही है। तो ये एक बहुत बड़ी एक रीजन होती है कि जो ससुराल है वो समझते हैं कि जी इसने तो ये लाना था वो नहीं लेके आई, इसने ये करना था वो नहीं किया। तो वो शुरू दिन से ही उनकी आपस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। और इन तमाम रीजन से अब ना सिर्फ ये कि तलाक की रेशो बढ़ी है, बल्कि मैरिजेस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, रिश्ते ढूंढने में बड़ा मसला आ रहा है। मैं एक सर्वे को देख रहा था, कम अज कम पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लड़कियां जो 35 साल की उम्र से ज्यादा हैं, जिनको अब लड़कियां कहें, खवातीन कह लें, तो वो दे आर वेटिंग फॉर द राइट मैच और पार्टनर, तो उनकी शादी नहीं हो पा रही। ये बड़ी अफसोसनाक सर्वे है जो मैंने देखा। फिर इसमें आप इसमें देखें फिर क्या है, इस सोशल मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया। आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई, लोगों के पास, बच्चों के पास फोन्स हैं, वो आजादी बहुत, जिसको सो कॉल्ड कहूंगा मैं, वो आ गई। इसने बहुत गंदा रोल प्ले किया कि शादी के बाद भी जो रिलेशंस हैं वो बच्चों मतलब वो लोगों से आप कह लें कि वो इजी हो गया कि मोबाइल है, एक्सेस है, आप जब मर्जी जिससे मर्जी बात करना चाहें कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं। फिर ड्रामास, अगर मैं उसका जिक्र नहीं करूं, जो आइडियलिज्म, जिसकी बेस पे आइडियलिज्म ज्यादा बढ़ा सोशल मीडिया ने और ड्रामाज ने, टीवी ड्रामाज ने खास तौर पे, और इवन फिल्म्स ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि टीवी ड्रामा जो है वो एक बड़ी आइडियल लाइफ दिखा रहे होते हैं। और ये इंडियन ड्रामाज थे, अब पाकिस्तानी ड्रामाज भी जो हैं दे आर अलाइक। अब उसमें भी मतलब हम नहीं देख रहे कि रियल लाइफ में ये सब कुछ हो रहा होता है कि नहीं, या पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन चूंकि एज है, उस एज में एक्सेप्टेंस लेवल ज्यादा होता है, तो बच्चे जो हैं वो इस आइडियलिज्म के दौर में मतलब उसके चक्कर में पड़ के तो अपना रिश्ता जो है वो, अपना ताल्लुक जो है वो गंवा देते हैं। इस पे एक सर्वे भी हुआ अमेरिका में, जो तलाक याफ्ता जोड़े थे उनसे उन्होंने मुख्तलिफ मतलब अलग-अलग सर्वे कुछ क्वेश्चंस किए। तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो थी वो यकीनन एक आई के जी बेवफाई या लड़ाई झगड़ा या मार कुटाई, बहस मुबासा, इस किस्म की चीजें जो हैं वो सामने, फाइनेंशियल इश्यूज। अब तो यहां पे भी जिम्मेदारी जो है, चूंकि अब लड़कियां भी काम करना शुरू हो गई, तो इस तरह का कम्युनिकेशन का गैप, ठीक है, स्ट्रेस, सोसाइटी में स्ट्रेस, इस और फिर मतलब जिम्मेदारी, इस किस्म की बेशुमार चीजें हैं। अब बच्चों की उस तरह ट्रेनिंग भी नहीं हो रही है, हम बच्चों को उस तरह ट्रेन भी नहीं कर रहे कि वो दूसरे घर जाके उसने घर चलाना होता है, उसने घर गृहस्थी बनानी होती है, उसने सैक्रिफाइस करना होता है। पहले जो पेरेंट्स थे वो शादी पे ये समझते थे, और उनका एटीट्यूड भी होता था कि अगर आपकी शादी कर दी है
तो आपने बस सारी जिंदगी उधर ही रहना है। आप ये मत समझें, मेरे से को तो को हमसे ना रखें कि आप वापस आएंगे तो हम आपको, अब तो ऐसा है नहीं। अब इट इज इंटायरली डिफरेंट। तो पेरेंट्स भी जो हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं कि जी अगर आप इसे अच्छा सलूक नहीं हो रहा। तो इस किस्म की मल्टीपल चीजें जो हैं वो इस डायलेमा की वजह बन रही है। अब इसका इलाज यकीनन ढूंढना पड़ेगा, हमारा हम पे फर्ज है कि हम इसका इलाज ढूंढें। यकीनन इन्हीं चीजों को हमने ठीक करना है। जो नेगेटिव है इनको पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है, ट्रेनिंग देनी है, आइडियलिज्म से बाहर आना है, रियल लाइफ को देखना है कि रियल लाइफ है क्या। तो जब आप रियल लाइफ को देखेंगे, आइडियलिज्म से बाहर आएंगे और सैक्रिफाइस करेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, स्पेस देंगे, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि इस पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिससे हमारी इस वक्त जो ये मौजूदा नस्ल और जो गुजर रही है, और इस रेशो में और इजाफा होता जा रहा है। इस पे पेरेंट्स की मैं समझता हूं एक खास जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को बिठाएं, समझाएं और कोशिश करें कि जो रिश्ते होते हैं वो आपस में मैच हों। और जब रिश्ता करने जाएं तो थोड़ी तस्दीक तहकीक कर लें, और मेरा ख्याल है ज्यादा तस्दीक तहकीक कर लें। हमें हमारे यहाँ ये भी बुरा समझा जाता है कि अब लोग वो समझेंगे कि जी हमारे मतलब आप इंक्वायरी करते फिर रहे हैं। तो क्यों नहीं करनी है आप इंक्वायरी? हमें, हमारा फर्ज है कि हम इंक्वायरी करें। इतना बड़ा रिश्ता जोड़ना है, और इससे आजकल फैमिलीज का आप देखें ना, ये सिर्फ तलाक दो मियाँ बीवी के दरमियान नहीं, ये दो फैमिलीज का स्ट्रेस लेवल आप देखें कहाँ चला जाता है। दो कितनी मतलब ये अनफॉर्चुनेट है। और इसमें यकीनन हम अगर मजहब को भी लें तो अल्लाह की ज़ात का और वो भी है हुक्म के दहल जाता है। ये ऐसा एक कहते हैं जी कि ये उसको नापसंद, शदीद नापसंद किया गया है तलाक देने को। तो हम पे बहुत लाजम है कि इस सोशल डायलेमा को हम सीरियस लें, कोशिश करें कि बच्चों की ट्रेनिंग और रिश्ता करते हुए हम इन चीज़ों को बहुत एहतियात से परखें, ताकि हमसे ऐसी गलती ना हो जिसकी फिर हम पूरी जिंदगी सजा मिले हमें।